क्लास 12th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्राइसेस, उसका जो एक्सरसाइज 3.4 है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इससे एक क्वेश्चन स्पेशली 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालने के लिए एग्ज़ाम में पूछा ही ना जाए। ठीक है, हर बार आता है, गारंटेड क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा हुआ आएगा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ़ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तभी आपको निकालना है। क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। देखो, इसका मतलब क्या होगा और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज कौन सा है? 3.4 मैट्राइसेस, क्लास 12th मैथमेटिक्स। ओके, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम, एक टॉपिक की बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है सिंगुलर मैट्राइसेस, और दूसरा आता है नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस। ठीक, इन दोनों की बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी तक तो हमने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है, इसीलिए ना अगर आप सॉल्यूशन में जाओगे, अगर इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप खोजोगे तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की बात नहीं करता है, लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो डिटरमिनेंट का ही है हमारा। तो अगर सिंगुलर की बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर सिंगुलर की बात करूँ और यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात करूँ, देखो डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता चल जाएगा। अगर किसी मैट्राइसिस का अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए, सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है और उसका डिटरमिनेंट अगर आ जाता है नॉन ज़ीरो, तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर मैट्राइसिस। ठीक है, मैट्राइसिस अगर डिटरमिनेंट इस सिंबल को ना, ये जो मॉडुलस का साइन है, इस सिंबल को ही हम डिटरमिनेंट का सिंबल बोलते हैं। मैं अगर दिखाऊं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0। ठीक है, तो अगर इसका मॉडुलस निकालना है यानी कि डिटरमिनेंट निकालना है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये बोला जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 0 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3, तो माइनस का 3 आ गया जो कि ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो नहीं तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस है ये। तो ये हमारा कौन सा मैट्राइसिस है? नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस है। ठीक, ये 2 × के लिए बताया, 3 × के लिए भी एक्सपेंशन होता है, वो चैप्टर आपका 4 में पढ़ोगे, वो अलग ही चैप्टर बना है। तो यहाँ पर नेचर की बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना एग्जिस्ट करता है तो निकालना है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होगा? इफ़ अगर डिटरमिनेंट ए ज़ीरो आता है, अगर डिटरमिनेंट ए ज़ीरो आ जाता है, सो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब। ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। क्लियर, क्योंकि जिसका मॉडुलस ज़ीरो हो जाता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं और उसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते। इफ़ अगर ये नॉन ज़ीरो आता है, सो इन्वर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में हम जितने भी 2 ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 12 तक 2 ऑर्डर के हैं ना, 14 तक, वो हम करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करूँ तो वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाएगी। तो बाकी क्वेश्चन मैं आज 12 तक कराऊंगा और 13 से लेकर जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, स्पेशली ये 15 16 17 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो इतने एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो बाकी के पार्ट हम बाद में करेंगे, आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 12 तक करेंगे। ठीक है, सो एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखो, और एक थोड़ा अब नोट, ये मेन इम्पॉर्टेंट नोट है। आपको पता है
ए को अगर ए से इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 में 1 में तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को क्या लिखा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा दे देता है। देखो ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स होगा, आई को ए के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, चाहे आई को आप पीछे से ऑपरेट कराओ या आगे से ऑपरेट कराओ, ऑलवेज आपको ए देगा। शर्त यही होनी चाहिए कि आई और ए उसी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपको रो में ट्रांसफॉर्मेशन चलाने होते हैं, ऑपरेशन करने होते हैं, कॉलम में ऑपरेशन करने होते हैं। बट मैं एक प्रेफरेंस आपको देता हूँ, हमेशा एक नोट करके लिख लो आप कॉपी में, नोट। ये नोट आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगा। बच्चे क्या होता है, हम इंसान ही हैं, रोबोट तो नहीं है, भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमारा ये नेचर है। तो नेचर क्या होता है, एक नोट आप लिख लो, ज़िंदगी में कभी ये आपको धोखा नहीं देगा। मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर आप ऑपरेशन रो में लगा लो तो रो में ही चलेगा, अगर आप कॉलम में लगा लो तो कॉलम में चलेगा, ओनली वन। इनमें से एक ही चलेगा, या तो आप ऑपरेशन रो में लगा लो तो रो में ही चलाना है शुरू से लेकर एंड तक, अगर आप कॉलम में चला रहे हो तो आपको कॉलम में ही चलाना है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में, इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है ना डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशंस वर्क टुगेदर, दोनों लगा सकते हो एक साथ। आप रो और कॉलम हो दोनों ऑपरेशन लगा सकते हो, रो में भी लगा सकते हो, कॉलम में भी लगा सकते हो डिटरमिनेंट्स में। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, रो में अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो में ही लगाना है, कॉलम से किया है तो आपको शुरू से लेकर एंड तक कॉलम में ही करना है। लेकिन एक टिप्स मैं आप दे रहा हूँ, पर्सनल टिप्स है कि आपको ऑलवेज रो को ही प्रेफर करना है। कॉलम में भी हो जाएगा, लेकिन कॉलम में कभी कभार क्वेश्चन पेचीदा बन जाता है, तो ऑलवेज गो फॉर इट रो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट हमारा जो मैट्रिक्स है ए, वो दे रखा है 1 -k1 2 3। ये मैट्रिक्स हम दे रखा है, इसका हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो देखो सॉल्यूशन पे आपको क्या लिखना है, वी नो दैट ई को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए। देखो अब आपको क्या करना होता है, इधर देखो मैं रूल बता रहा हूँ, अब लिख दो यहाँ पर, ई क्या है हमारे पास 1 -1 2 3, और इधर हमारा आई उसी ऑर्डर का 1 0 0 1, और यहाँ ए। अब क्या होता है, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरफ है ना, ये पूरा 1 0 0 1 यहाँ बनाना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स। क्योंकि अगर देखो इधर आई बन गया, इधर ए तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ हम किससे ऑपरेट कराएं कि आई बनेगा, ऑब्वियसली ए इन्वर्स से। तो अगर इधर आप आई बना दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स, और यही हमें निकालना है। लेकिन जब ऑपरेशन करोगे तो इधर भी वही लगेगा और इधर भी वही लगेगा। आपको ध्यान यहाँ इसको बनाना है, ये यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, कोशिश हमेशा यही करनी है कि अभी तो 2 का है, 3 का आएगा तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा कैलकुलेशन, 2 तो आसान ही होते हैं। हमेशा आपके मन में ये चलना चाहिए कि मेरे को 1 0 0 1 बनाना है, चाहे वो कहीं पे भी बने, यहाँ वहाँ कहीं पे भी आपको बनता हुआ दिखे, ऑलवेज गो फॉर इट, उसको 1 और 0 बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। ये खेल की तरह लो, इसे खेल समझो, मैथमेटिक्स का मज़ेदार खेल है। जैसे आप लूडो खेलते हो आप, ठीक है ना, कुछ जोड़ने तोड़ने का खेल खेलते हो, दिमाग दौड़ाते हो, इसमें भी वही काम करना है। ये एक मैथमेटिक्स का खेल हुआ कि कैसे करें यार, यहाँ पर ये बनाना है, तो ये खेल की तरह लो इसे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बनता है,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आए, बाहर से भी आ सकते हैं। सो आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए। देखो मेरे को इधर 1 चाहिए था, ऑलरेडी यहाँ 1 है, इसको मत छेड़ो। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मेरे को यहाँ 0 कैसे बना सकता हूँ, ये हमारा R1 है, ये मेरा R2 है। तो मेरे को यहाँ 0 चाहिए, तो मेरे को R2 चेंज करना है, R2 चेंज करना है। तो R2 देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ 0 कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 होगा और इसमें से मैं माइनस कर दूँगा, माइनस। तो यहाँ 2 कब बनेगा, जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 में और फिर क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, तो मैंने R2 को बदला है, R1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। तो R1 जैसा है वैसा का वैसा रख दो। तो यहाँ से 2 में से 2 गया तो 0। देखो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा। 3 माइनस 2 माइनस माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ किया वही ऑपरेशन आपको इधर भी करना है। ये तो वैसे का वैसा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो यहाँ माइनस के 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ मेरे को 0 चाहिए था, यहाँ मेरे को क्या चाहिए 0, और यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए। तो मैं देखो 1 आराम से बना सकता हूँ। मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2/5 कर रहा हूँ। तो R1 में मैंने कुछ किया ही नहीं है, 0/5 तो 0 ही होता है, 5/5 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी मैंने R1 में कुछ नहीं किया है तो ऐसे ही रख रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा -2/5, यहाँ हो जाएगा 1/5, ये A हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मेरे को 0 चाहिए, तो 0 कब आएगा, जब -1 में मैं 1 ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब चेंज कर रहा हूँ मैं R1 को। कैसे, R1 में मैं R2 जोड़ रहा हूँ। देखो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, -1 में 1 जोड़ोगे तो 0। तो ये बन के आइडेंटिटी इस तरफ जो चाहिए था मेरे को। अब आपको इसमें ये ऐड करना है। सो 1 माइनस का 2/5 क्या हो जाएगा, 5 कम 5 में से 2 गया, 3/5। और इसमें ये क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो ये 1/5। ठीक है, और यहाँ पर तो जो था, तो ये हमारा क्या दे देगा, A इनवर्स। सो A इनवर्स हमारे पास क्या है, आंसर में है 3/5 1/5 माइनस के 2/5 1/5, ये आंसर है। अब आपका आंसर सही है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे, आंसर तो ये हमारा करेक्ट है, मैंने एनसीईआरटी के साथ मैच कर लिया है। अगर आपको चेक करना है, सो देखो आपको पता है A इनवर्स A हमें क्या देगा, I देगा। देखो यहाँ पर 3/5 रखो, यहाँ 1/5 रखो, माइनस के 2/5 रखो, 1/5। और आपको जो A गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों की क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अगर आपको 1/0 ये देता है तब तो आपका आंसर पूरा सही है, अगर नहीं दे रहा तो आपने गलती कर दी। ठीक है, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर, पूरा है समझ में। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे 2 ऑर्डर वाले ऐसे ही होंगे। प्रैक्टिस इज मेन। ठीक है, चलिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। जितने भी क्वेश्चन 2 ऑर्डर के होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं। 3 के भी सिंपल है, 3 वाला भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। ये 2 1 1 1 बहुत ही सिंपल है। आप क्या लिखोगे, वी नो। थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि 0 लाइट है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि आई क्या होता है, A इनवर्स A है ना, एंड E इक्वल्स टू क्या होता है, IA। ये लेके चलते हैं हम। तो यहाँ A रखो,
यहाँ आई रखो, ठीक है। अब इधर मेरे को आई बनाना होता है और इधर ऑटोमेटिकली क्या जाता है, ए इनवर्स। यहाँ 1 बनाना है, तो देखो 1 कब आएगा, जब 2 में से एक माइनस करेंगे और यहाँ 0 भी हो जाएगा। यहाँ 1 कैसे बनेगा, जब 2 में से एक माइनस होगा, यानी कि मैं किससे बदल रहा हूँ, R1 को बदल रहा हूँ। कैसे, R1 में से R2 को माइनस करके। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। नीचे तो कुछ किया ही नहीं, वैसे का वैसे ही रखो। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया माइनस के 1, और नीचे तो कुछ किया ही नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ 1 0 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ तो 1, आराम से हो जाएगा। अब R2 में इसको चेंज करो, R2 माइनस R1, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ किया ही नहीं हमने। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, कुछ करना नहीं है R1 को वैसे। 0 में से 1 गया माइनस के 1, 1 में से माइनस 1 जाएगा तो 2, ठीक। सो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स क्या जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। क्लियर, इजीली हो गया, ठीक है। ऐसे ही करने सारे, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेट ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 7, ये हमारे पास ए है। हम जानते हैं, सिंस वी नो, हमारे पास क्या पता है कि हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई, तो हम रख देंगे ए हमारे पास क्या है, आई हमारे पास उसी ऑर्डर का। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर बनाना है, यहाँ पे जो लिखा है उसको इधर बनाना होता है। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, समझते, मैंने कोई क्वेश्चन रटे नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन मेरे से क्या करवाना चाहता है। तो यहाँ पे देखो आपको 0 लाना है, जो आपको 1 चाहिए होता है 1 तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे आपको 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब 2 में से 2 माइनस होगा, और 2 कब होगा, जब यहाँ पर R1 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से। तो मुझे क्या बदलना है, मुझे R2 बदलना है, R2 में से 2R1 को माइनस करके। तो वही लिखूँगा मैं, R1 तो कुछ किया ही नहीं मैंने, ऐसे रख दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, 0 में से 2 गया माइनस के 2 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब 3 में से 3 माइनस होगा। 3 कब आएगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। अब मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस 3R2, तो 1 में से 0 गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 माइनस 3 क्या जाएगा, 0। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 7, ठीक। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 3 माइनस के 3, और नीचे वाला वैसे का वैसे। यहाँ आइडेंटिटी बन गया, तो ये क्या होगा आपका, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 7 माइनस के 2 माइनस के 3 1। ठीक, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए 1 3 2 7। अरे
चौथा तीसरा लिख दिया हमने। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2357। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ का डिजिट बदल दिया, 5 कर दिया है। तो देखो अब यहाँ पर मेरे को 1 बनाना है, कैसे बनेगा 1? देखो जब 5 में से 4 माइनस होगा, है ना, तो आप पहले क्या लिखेंगे, सिंस वी नो, हम जानते हैं क्या, ए इक्वल्स टू आई ए, तो ए यहाँ लिख देंगे। ये चीज़ ठीक, अब ए हमने लिख दिया है, अब यहाँ पर मेरे को आइडेंटिटी बनाना है, यहाँ पर मेरे को ए इनवर्स मिल जाएगा। कौन सा ऑपरेशन लगाए कि यहाँ पर देखो ये वाला डिजिट बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे बदलो पहले बड़े वाले को, तो R2 को बदल लेंगे। 1 बनेगा कैसे, जब 5 में से 4 माइनस होगा, तो R2 माइनस के 2R1, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। R1 को कुछ नहीं किया, वैसे वैसे लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 6 हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, 2 माइनस करोगे 0 माइनस 2 माइनस 2 1। ठीक है, ये आ गई, ये ऑपरेशन लगाया था हमने। अब यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए ऊपर, यहाँ पर इस पोजीशन पे मेरे को 1 चाहिए, कैसे मिलेगा, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस के R2, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1, क्योंकि सिंपल माइनस ही करना, 3 माइनस 1 2, तो 1 में से ये माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने। अब मेरे को देखो यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो मैं क्या 0 कैसे बना सकता हूँ, 0 कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे माइनस करके। अब मैं R2 को बदल रहा हूँ, R2 में से R1 को माइनस करके। 1 में से 1 किया 0, 1 में से 2 किया माइनस के 1। R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, मतलब R1 को हमने बदला ही नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा, -2 -3 माइनस के 5, 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, वो तो बन जाएगा आराम से। यहाँ पर मेरे को 0 चाहिए, कैसे आएगा 0, 2 में से 2 को माइनस किया जाए तब, यानी कि मेरे को R1 को बदलना है, कैसे, R1 माइनस के नहीं प्लस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, 2R2। ठीक, प्लस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1 + 0 1, 2 इसमें माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2 हो गया, फिर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, और नीचे वाला तो वैसे ही कुछ करना ही नहीं है उसमें। यहाँ पर भी करना है ऑपरेशन, R1 को बदलना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो माइनस के 7, 4 में से 1 गया 3, नीचे वाला वैसे। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, 1 0 0 1 चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, इसे पॉजिटिव बनाने के क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे माइनस के R2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस का। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 7 3 5 माइनस के 2। ठीक, ये आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल है, सेकंड ऑर्डर वाले तो बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास दे रखा है 2 1
7 4। 2 वाले में करने से क्या होता है कि हम ऑपरेशन से यूज टू हो जाते हैं, फिर 3 वाले में करने में थोड़ी हमें सहूलियत मिलती है। एकदम से 3 में से छलांग मार देंगे तो हमें समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज मिल सकती हैं, इसलिए 2 वाला ज़्यादा बेटर है। फिर से वही चीज़, वी नो, आप क्या जानते हो कि ए जो होता है वो आई ए के इक्वल होता है, यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, और ये जितने भी मैट्रिक्स दे रखे हैं वो सारे के सारे नॉन सिंगुलर हैं, तभी इसका इन्वर्स निकल पा रहा है। ठीक, नॉन सिंगुलर सिखा ही रखा है स्टार्टिंग में आपको। अब आपको देखो ये बड़ा है, इसको बदलो। सबसे पहले हमेशा आपको याद रखना है कि जो डिजिट बड़े हैं उनको चेंज करो पहले, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये बड़े R2 में है तो R2 को चेंज करो, R2 को चेंज करो, यहाँ पे मेरे को 1 लाना है। 1 कैसे आएगा? जब यहाँ पर 7 में से 6 माइनस होगा, और 6 कब आएगा? जब यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, ऊपर वाला तो वैसे के वैसे ही है। 7 माइनस 6 1, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी लगाना है। आपको लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहेगी, उसके लिए हम सॉरी गाइस। हाँ, R2 R1 को बदलना ही नहीं है, ऐसे रहा। R2 में से देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है R1 में, फिर माइनस करना है, तो 0 माइनस 3 माइनस के 3 और ये 1। अब देखो यहाँ मेरे को 1 बनाना है और यहाँ 0। 1 कैसे बनेगा? जब 2 में से 1 माइनस होगा, तो R1 को बदलना है R1 माइनस R2 करके। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। ठीक, इसमें से इसको माइनस करना तो ये 4 हो जाएगा। 0 में से 1 गया, माइनस के 1, नीचे वाला तो वैसे ही। अब देखो 1 0, यहाँ पर 0 चाहिए। कैसे बनेगा 0? जब 1 में से 1 माइनस होगा, यानी कि R2 को बदलना है R2 में से R1 माइनस करके। -3 -4 माइनस के 7, 1 + 1 2। तो ये क्या बन गया? इनवर्स, क्योंकि यहाँ क्या है? आई आ चुका है। ठीक, इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2513? ये है सिंस ए इसका तो क्या होता है? आई ए। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बड़े डिजिट दिख रहे हैं तो बड़े वाले को चेंज करते हैं पहले। तो R1 को चेंज करते हैं, 1 बनाना है तो R1 माइनस के R2। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2। शिट, माइनस करना था ना। 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस के 1। ठीक, ये हो गया। अब देखो मेरे को यहाँ 0 चाहिए, तो कैसे आएगा? R2 को चेंज करो R2 माइनस के R1। R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। R2 चेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 वैसे का वैसे रहेगा। R2 में से R1 माइनस करना है, 0 में से 1 गया माइनस के 1, 1 माइनस 1 प्लस के 2। अब मेरे को यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 कब आएगा? R1 को चेंज करना है, यानी कि जब यहाँ पर 2 रहेगा, 2 में से 2 माइनस होगा। तो 2 कैसे बनेगा? जब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो ये बन गया 1 0 0 1।
अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी लगाना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस के, फिर माइनस करेंगे तो ऐड 3 हो जाएगा। 4 हो गया, माइनस करना है तो माइनस के 5 हो जाएगा। यहाँ आई बन चुका है तो ये आपका क्या है, इनवर्स। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अभी आराम से कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन भले ही जितने भी दे दें, मेथड आपको यही लगाना जितने हम करते आ रहे हैं। एक बार सीख गए तो वही है, ठीक है ना। सिंस ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए, ये रूल लगाएंगे। ए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए हो गया। ठीक, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर। देखो बड़ा कौन है यहाँ पर, तो R2 को चेंज करना है। कैसे, यहाँ पर मेरे को 1 बनाना है, तो वैसे तो 1 बनेगा नहीं, सिंपल माइनस ही करो, R2 माइनस R1। 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1। ठीक, R1 को नहीं बदलना है। 0 में से 1 गया माइनस के 1, 1। ठीक, ये ऑपरेशन हमने लगाया। अब मेरे को यहाँ 1 बनाना है, कैसे बनेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, तो यानी कि R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 में से R2 माइनस करके। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 1 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा 2, 0 में से 1 के माइनस के 1। ठीक, सिर्फ R1 को ही चेंज करना था, तो R2 वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब मेरे को यहाँ 1 चाहिए, सॉरी यहाँ 0 चाहिए मेरे को, है ना, यहाँ 0 चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूँगा। R2 को बदलते हैं, R2 माइनस 2 R1। R1 वैसे का वैसे ही रहा, तो ये हो जाएगा 0 और ये 1 बन गया, 1 0 0 1। और R1 वैसे का वैसे ही है। R2 माइनस 2 R1 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5, माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या जाएगा, ए इनवर्स। ये आ गया आंसर। ठीक है, सो देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप खुद से ट्राई करना, प्लस वाले हैं। अब मैं बाकी ये क्वेश्चन करता हूँ जिनमें माइनस लगे पड़े हैं, क्योंकि अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब प्लस प्लस थे, तो थोड़ा आसान लग रहा था। अब थोड़े ये 8वां और 9वां आप खुद से ट्राई करना, 10वां 11वां 12वां मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ये भी उसी तरीके से जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। ये हमारे पास ए है, सेंस ए इसका टू क्या होता है, आई ए। ए यहाँ रख देंगे। अब मैंने 8वां क्वेश्चन लिख दिया, हम सॉरी गाइस। ठीक, इसे रखते हैं साइड में। हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, हमें 10वां करना है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सेंस हम जानते हैं ए इसका टू क्या होता है, आई ए, रखेंगे की वैल्यू।
तो देखो अब देखिए माइनस कहाँ गया है। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि प्लस वाले आराम से हो जा रहे थे। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए होता है। तो मेरा टारगेट हमेशा यही रहा है कि सबसे पहले कोशिश करो आपको क्या मिले, 1 मिले और 0 मिले, चाहे कैसे भी मिले। देखो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए था, 1 0 0 1 चाहिए होता है। 1 चाहिए, कैसे मिलेगा 1, जब इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, है ना, ये माइनस है इसलिए। तो मैं R2 को बदल रहा हूँ R2 प्लस R1 करके। तो R1 तो वैसे ही रहा, तो -4 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक, ये हो गया। और अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, R1 तो वैसे का वैसे, इसमें ऐड करोगे 1, ये 1। क्लियर। अब देखो मेरे को यहाँ 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब इसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो मैं R1 को बदल रहा हूँ, कैसे, R1 में R2 को जोड़कर। तो इसमें जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1 1 2 +1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाने के लिए आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ पर और थोड़ा गड़बड़ा सा जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये फिर -1 हो जाएगा। तो मैं इसको 1 कैसे बना सकता हूँ, R1 को 2 से डिवाइड करके, 2/2 1, 0/0। R2 में तो कुछ किया ही नहीं हमने, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 2/2, यानी कि 1, और यहाँ हो जाएगा 1/2, ये वैसा का वैसा। ठीक। अब यहाँ पे 0 बनाना है, कैसे आ जाएगा, जब इसमें ये ऐड करो। तो R2 को चेंज करना है, R2 प्लस R1, -1 + 1 0 0 1, ये 1 0 बन गया आइडेंटिटी इधर जो चाहिए था। तो R1 को तो बदलना ही नहीं है, तो ये 1 1/2, 1 + 1 2, 1 + 1/2 3/2। तो यह आइडेंटिटी बन गया। तो ये हमारा क्या है, A 1। सो A 1 हमारे पास है 1 2 1/2 3/2 आंसर। ठीक, ये भी हो गया। ऐसे ही माइनस के और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। है ये चीज़, क्वेश्चन नंबर अब देखिए, सिंस वही लिखोगे, ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए यहाँ जाएगा 2 - 6, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, तो 1 कब आएगा, जब 2 में से 1 माइनस होगा, यानी कि R1 को चेंज करना है, R1 - R2। 2 में से 1 गया 1, 6 माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -4। R2 को तो कुछ किया ही नहीं, वैसे ही रहा। 1 - 0 1 0 - 1 -1। अब मेरे को यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 कब आएगा, जब 1 में से 1 माइनस होगा, यानी कि R2 को चेंज करना है हमें, R2 में से R1 माइनस करके। तो R1 को तो बदल नहीं रहे, वैसे रहेगा। 1 में से 1 गया 0, -2 में से +2 गया तो +2, 0 में से 1 गया -1 1 1, यहाँ 2। ठीक। अब देखो मेरे को यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए मेरे को। तो 1 ऐसा क्या कैसे मिलेगा, जब मैं R2 को बदलूँगा R2/2 करके। 0/2 0, 2
0.21। R1 कुछ नहीं करना है, R1 R2/2 है ना, तो यहाँ पर -1/2, यहाँ 1। अब मेरे को यहाँ 0 चाहिए, कैसे आएगा 0? R1 को चेंज करना है, तो R1 में -4 में मेरे को 4 ऐड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 4R2 प्लस के 4 ऐड करोगे 0 में, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और ये 4 में से -4 में से 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर R1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा -4/2 यानी कि -2 यहाँ ऐड करोगे 1 -2 -1, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यह क्या जाएगा 3। यहाँ आई आ चुका है, तो ये क्या हमारा A इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया आराम से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 12 होमवर्क छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 13 से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो हम कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 15वां जो क्वेश्चन है ये इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, आप पूछो मत, कम से कम पिछले 10 सालों में 6 बार आ रखा होगा।